क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, ठीक है, हम आए ना आपके साथ। बताते ना, आप आए हो ना, तो आप बता रहे हो, तो वो क्यों नहीं बता रहे? तो मुझे फायर कर लेने दो, तभी बोल रहा हूं। नहीं, वो डॉक्टर नहीं है। आप इस बात को समझते हो? यही है, मुझे खींच के ले जाओ, लास्ट में हमें धक्का मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता। हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट ले जाओ, हमें गिरफ्तार करो, क्योंकि हमने बड़ा क्राइम कर दिया है। यही बात है, क्राइम हो गया हमारे से क्राइम हो गया। आप बात ऐसी कर रहे हो, मीडिया क्यों नहीं बोलेगा? मीडिया बताएगा। आप एक मेरा एक आंसर मैंने मीडिया वालों को मेरा ऐसे कैसे बोल दिया पुलिस वाले लेके जाए? मेरा एक आंसर मुझे दे दो। आपका स्टाफ वाले डॉक्टर नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है कि आप इसको बोलेंगे ले जाओ। कहीं आप बैठे जहाँ पे रूम खोले जहाँ पे मैंने उनको मीडिया नहीं मैं मेरे सामने बोला ले जाओ। अच्छा सर, रोज संजीव को कि इनको साइड पे बिठाओ। जो डॉक्टर साहब है वो डॉक्टर नहीं है। मुझे ये बात बताइए, आप कह रहे हो वो डॉक्टर नहीं है, वो हमें क्यों नहीं बता पा रहे? तो जो ट्रीटमेंट आप हम कल से आए ना एक केस हो रहा है। अच्छा ये सुनो, डॉक्टर नहीं आप 3 दिन से आए हैं सर। हम भी बच्चा मर गया तो पेट में ही अभी 3 दिन हो गए, मुझे फायर कर लेने दे क्या? जो आपके जो डॉक्टर साहब हैं वो डॉक्टर नहीं है, वो हमें क्यों नहीं? मैं जब मीडिया लेके गया वो सभा के अंदर चले गए, तो मुझे फायर कर। मैं 8:30 का यहाँ आया हूँ, तो किसी ने भी हमें देखा तक नहीं। हाँ, नॉर्मल करेंगे, आपको कोई टारगेट मिले हुए? अभी देखो और सिचुएशन खराब नहीं है, मुझे देख लेने दो। मुझे देख के लेने दो। देखो मैं जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मैं कैसे बताऊं? हम यहाँ ही हैं, हम इधर ही हैं। ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਲੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ, ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ। डेथ हो चुकी है उसकी डेथ हो। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਫਾ ਮਾਰੋ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ नहीं मुझे बाकी है वो मर जाएगी। ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ तो पेट 3 दिन हो गया बच्चा इनके पेट में है, डेथ हो चुकी है, वो भी अभी नहीं ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਮਾਰ। डॉक्टर ही नहीं है, वो डिग्रियां फेक है। मैं तो यूं समझता, मैं आराम से बोल रहा हूँ। 8:30 सुबह उसको पेन शुरू हो गई। पेन जब शुरू हुआ हमने यहाँ ट्रीटमेंट करवाया तो वो काम चल रहा है। इन्होंने कहा कि नहीं तो वो टाइम इन्होंने इंजेक्शन लगाया। जब वो बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा तो आप उसको ऑपरेशन कर दो, यही होता है लास्ट में। तो हम इसके हस्बैंड भी बोल रहे, फैमिली भी बोल रही थी कि ऑपरेशन कर दो, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? मुझे तभी बोल रहा ना, मैं देख लेने दो, पहले देख चलो सारे डॉक्टर साहब जो है वो आज ही कर लांगे अपना हिसाब। और जिदी भरजाई ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ। इसका भी मैं मर जाए। और ਇਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਕਢਾਓਗੇ। अभी सर मुझे टाइम तो दोगे ना? अभी मैं अभी आया, मुझे तुम टाइम क्या कर रहे हैं? तेरी बात सुनो। एक्शन लो जाके बोलो ले जाओ। रात को मैडम हमें बोले कि आप बाहर जाओ, वो कहाँ गए? कोई नहीं आ रहा। रात को ड्यूटी चेंज हो जाती है। अभी मुझे देखो सर, मेरी भी तो बात समझो, मुझे इंक्वायर करने दो, मैं पूरा इंक्वायर करके आपको पूरा बताऊंगा, बट मुझे टाइम तो दो। अब कहाँ गए? ऐसे थोड़ी होता टाइम, कोई कहीं भी है वो कहीं पे। जो हम बता रहे हैं आपको गलत बता रहे हैं। मैंने कहीं बोला? मैंने आपको बोला आपकी एक एक चीज नोट कर ली है। देखो सर, मैंने आपकी एक एक चीज नोट ਇੰਨਾ कर ਵੱਡਾ ली ਹਾਦਸਾ ਹੋ है। ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। मैं ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। तो जब तक मुझे पता नहीं ਜਾਓ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਰਦੇ खड़े हो जाओ ना। तो मैं तभी बोल रहा हूँ इसमें एक हराने वाली बात ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੰਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। मैंने बोल दिया वो कर रहे हैं। हम ट्रीटमेंट ये है कि अभी मुझे बताया कि 15 मिनट पहले पट्टी की है उसके। मैं तभी बोल रहा हूँ, मैं सर हमें उपाय करने का 15 मिनट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 11 बजे सर, 11 बजे से मेरी वाइफ को भेजा ऑपरेशन थिएटर में। 11 बजे से उसको भेजा ऑपरेशन थिएटर में भेजा कि इसका ऑपरेशन 11 बजे की वो गई हुई 2:30 बजे आ रहे हैं वहाँ पे, 2:30-3 बजे ऊपर आ रहे हैं। कि वो बच सकता था। जब मैं इनसे पूछता हूँ, जब मैं इनसे पूछ रहा था जैसे उपाय दे के आपको क्या ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੇਟ 'ਚ ਮਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੇਟ 'ਚ ਮਰਦਾ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।
ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਛੱਡੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਸੁਣੋ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਪਿਓ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਦਿਓ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ उस बंदे की बॉडी गई अगर सरकार जी का पंगा नहीं पड़ता इन्होंने मेरी ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧੋਖਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਸ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆਖਾ ਦੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਗਏ ਆ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨਾ ਬਸ ਇਹ ਆਖਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੈਟਰਡੇ ਔਰ ਸੰਡੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੀਕਾ ਲਾਈ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦੇ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਮਰੀਏ ਦਾ ਕੱਲ ਉसी ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਹੁਣ ਕਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲਈਏ ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਪਾਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਆ ਦਾ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਆਈ ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾ ਦੀ है और कुछ नहीं है गरीब बंदे की मारने की पूरी प्लानिंग इतने रखे दी बता रहा हूँ क्योंकि ये बाहर से आईयूडी होके आया था इंट्रायूट्राइन डेथ जब हमारे हॉस्पिटल में आया तो क्योंकि उसका पहले बच्चे की डेथ हो गई होती है तो मदर का ऑपरेशन नहीं करते हैं सिजेरियन उसको नॉर्मल ट्रायल देते हैं कैथेटर इंडक्शन देते हैं या दूसरे जो इंडक्शन के मेथड से ताकि लेबर इंड्यूस करके उसका बड़ा ऑपरेशन नहीं हो तो इसलिए जो आप लोग बोल रहे थे कि 2 दिन से एडमिट है आईयूडी हो गया है ऑपरेट क्यों नहीं कर रहे वो बिल्कुल सही ट्रीटमेंट चल रहा था उसका जब आप इतने लोगों के साथ लेबर रूम के बाहर आ जाते तो हमारे डॉक्टर बच्चे हैं वो बेचारे डर के एक कोने में बैठे हुए हैं तो मैं मीडिया पर्सन को ये कहूँगा कि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करो पेशेंट का कहना था कि नहीं सुनी जा रही है तभी हम लोग जब मैंने इंक्वायर किया उसकी फाइल से बिल्कुल सही ट्रीटमेंट चल रही है उसकी क्योंकि उसकी कल वो इंट्रायूट्राइन डेथ के साथ आया था उसकी जो नॉर्मल होना चाहिए कोर्स क्योंकि उसका हमने बड़ा ऑपरेशन नहीं करना है सिजेरियन सेक्शन नहीं करना है तो उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट चल रही है बिल्कुल ठीक चल रही है अभी जो लड़का आपके साथ बोल रहा था जब लड़का बोल रहा था कि उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही है वो बिल्कुल गलत एलिगेशन थी अभी हमने फाइल से पूरा देख लिया डॉक्टर से भी पूछ लिया ठीक है और मामला सर 2 मामले हाँ दूसरे मामले के बारे में मैं अभी जा रहा हूँ आपने मुझे टाइम ही नहीं दिया जस्ट मैं आया उसी वक्त पकड़ लिया तो दूसरा मामला लेट मी इंक्वायर इनटू एंड देन आई विल से और दोनों केसेस के बारे में मैं पूरा आपके साथ पूरी डिटेल में बात करूंगा ठीक है अब मैं कठुआ में इस तरह की मौतें होती हैं अब सर ये लेट मी इंक्वायर इनटू मेरी आपसे मीडिया पर्सन से ये दोनों हाथ से ये मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे मेडिकल सुपरटेंडेंट के रूम के या प्रिंसिपल ऑफिस के रूम के बाहर जाके वहाँ पे वेट करें ताकि हम आपको रिपोर्ट करें आप लोग हर वार्ड में चले जाते हैं हर थिएटर में चले जाते हैं तो हमारी पेशेंट केयर सफ़र करती है आप ये सोचो जब आपने लेबर रूम पूरा ब्लॉक किया हुआ है जो मरीज वहाँ पे जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है वो क्या होगा कोई ना कोई किसने ब्लॉक आप मुझे लेट मी तो आप लोग आपने इसलिए पहले पुलिस को इन्फॉर्म करके बुला दिया ताकि कोई इस तरह की यहाँ पर कार्रवाई ना हो हंगामा ना हो इसलिए क्योंकि पुलिस आप मुझे बताओ आप मुझे जाने नहीं दे रहे तो ये ब्लॉक नहीं क्या है मुझे जाने दो इंक्वायर करने दो इंक्वायर मुझे इंक्वायर टाइम दो देखो जैसे आपकी प्रेस ब्रीफिंग होगी करने चलो आप मुझे जाने नहीं दे रहे मैं तब पहले भी आपने कहा पेशेंट की जो केयर है वो सफल होती है हाँ अंदर प्रिंसिस के अंदर रील्स बनती है
आपके डॉक्टर्स रील बनाते हैं, नर्सिस रील बनाते हैं, तब जो वो मैं अगर कुछ प्राइवेसी सफर नहीं होती, अगर कोई सफर नहीं होती, अगर कोई ऐसी बनी है तो मैं पूरा इंक्वायर करूंगा और जो इसके जिम्मेवार है उनको पूरा सजा दी जाएगी, उनका पूरा मुझे बताओ कि जो हुआ है सही। इंसाफ मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा। मैं तभी जैसे मुझे पता चला मैं अब इधर कुछ पूछिए। आए राती 10 बजे ठीक है, दिखा डॉक्टर ने बोले रहे कि बच्चा पहले मर रहा था, पहले मर रहा बच्चा, पहले बच्चा नहीं डॉक्टर चेक किया तो उसने ठीक रहा बच्चा। ਉਹਲੇ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਲੈ ਦੇ हाँ ले दे ਉਹਲੇ ਲੈ ले दे हार्ट बीट। अल्ट्रासाउंड या कोई पर्ची है हाँ, जो ही जिले थे पुजे ਉਹਲੇ हाँ जी ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ आंटी कोई अल्ट्रासाउंड सब कुछ सब कुछ है मेरे को। डॉक्टर ने क्या किया जिले तुझे थे पुजे? उन्हें ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਦਾ ਹਾਰਟ ਬੀਟ हार्ट बीट की ले हाँ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਦਾ कट कट वो आ रही मोमेंट ਘੱਟ ਹੋਆ ਦੀ। ਆਂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਇਸਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਟ ਦੇਈ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਆ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ कौन ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ नहीं मैनू ये भी मेरी बहू 3 दिन होए एडमिट होए दे, कोई सिस्टर ने मेरी बहू की हेल्प नहीं की। मैं बार बार कभी एक दरवाजे मैं लक के अगे पेशेंट है मेरी नहीं राती नहीं मैं आए मैं आज 3 रात मेरी ये डॉक्टर बोल है, डॉक्टर बोल गए हाँ मैं सारे को गई अंदर सिस्टर क्या आदे हो सारे आदे ठीक है, इसको दर्द आनी है मरीज में हिम्मत नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਦੇਖੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ। क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ मरीज में हिम्मत नहीं दर्द लेने जोगी इलाज करने जोगी तुरने जोगी दर्द लेने जोगी तो मैं उसके बाद बार बार जाऊँ। मेरे को बोल रही मेरे को मम्मी जहर का टीका लगवा दो, मेरे को वो बोल रही मैं क्या बोला पहले मेरे से लगाओ बाद में तेरे को लगाऊंगी। मेरा बच्चा परदेसी है, मेरे साथ कोई नहीं है इस बच्चे छोटे के स्वाद, छोटा सा बच्चा मेरा भी। जियां थोड़े कने मामला सामने के आखना चाहते तुसी? मैं ये आखना चाहनी मेरा ट्रीटमेंट 2-3 दिन होया चंगा नहीं चलिया 8 साढ़े 8 महीने मेरे बच्चे दी शैल धड़कन आई दी, टीके लगे 2 ਮਧੂ ਡੀਗਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ 2 टीके लगे मेरे बच्चे की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਦੇ overdose ਹੋਈ ਬੱਚੇ overdose ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਧੜਕਨ ਆਂਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੜਕਨ ਆਂਦੀ हॉस्पिटल लगे या बाहर ਬਾਹਰ ਲਵਾਏ ਟੀਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈਨ ਕੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲਾ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਧੜਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਣੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜਕਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ 10 ਵਾਰ ਧੜਕਣ ਚੈੱਕ करना घर जाके। तो मैं 10 बार जब बार जाती हूँ बहू के पास, बहू बोलती ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਆਖਾ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਆ ਸਹੀ ਆ ਕਦਰ ਬੁਲਾਓ नहीं मेरे सामने नहीं सही है ਗਲਤ ਆਖਿਆ ਦੇ मेरे सामने ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਪਉਂਦਾ ਜੀ मैनू मैं 2 बार ओपीडी में आई हूँ, मैं कि मैं डॉक्टर से मिलती हूँ मेरी बहू का ऑपरेशन ही करवा दो, ऐसे नहीं ठीक होगी तो ऑपरेशन ही करवा दो मेरी बहू को बचा लो, मेरे से बाद में बच्चा मिल जाएगा, मेरे भाग्य में होगा तो बाद में मिल जाएगा। अगर इलाज ठीक कर रहे होंगे तो फिर उन्होंने क्या नहीं आएगा कल ले जाना उसी दिन ले जाना 3 दिन बार बार घबराहट हो रही है, उससे ज्यादा मेरे से हो रही है कि मेरा बड़ा बेटा घर में नहीं है, मेरी जिम्मेवारी है, मैं माँ हूँ उसकी, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। हुआ मैं ये जो डेथ रेशो का जो सिलसिला चल रहा है ना वो ये आज कंटिन्यू उसको वेव दी है इन्होंने कि हर दिन डेथ हो रही है। एक मधु मैडम ने जो डॉक्टर है उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और 9 महीने से वो इनके बच्चे का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड जो भी उन्होंने कहा, एक जो उनके स्टूडेंट ने उन्होंने सारा कुछ वो करवाया। मगर मुझे ये इतना तकलीफ़ हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हर बार इनका यही होता। और एक आप बताइए 9 महीने से ट्रीटमेंट लेने के बाद आज उनका ऑपरेशन भी हो गया, बच्चा मर भी गया, मगर वो डॉक्टर साहब अभी तक डिस्ट्रिक्ट कठुआ में अभी हॉस्पिटल में नहीं पहुंचे हैं। ये एक बड़ी बात है, वो अभी छुट्टियां मना रहे हैं, वो फ़ोन से ही ट्रीट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये डेथ रेशो है जो आज इनका बच्चा पूरा हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है। जब हम इनके पास गए, जो इनके मेन स्टाफ वाले थे मौके पे, उनके साथ जब हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि नहीं, सुबह बच्चे ने पेट के अंदर ही पोटी कर दी, उसके कारण डेथ हो रही है।
तो अगर उसके कारण डेथ हो रही है, कल सुबह के हम 8:30 बजे के यहाँ डिस्ट्रिक्ट कठुआ में पहुँचे हुए हैं, तो उस वक्त इन्होंने एक ही अपना बनाया हुआ था कि नॉर्मल डिलीवरी करनी है। नॉर्मल डिलीवरी में मुझे लगता है जहाँ इनके ऊपर कोई टारगेट पूरे करते हैं ये, उसके हिसाब से अगर कल से हमारे जो पेशेंट थे उन्होंने भी ये बात बोली कि आप ऑपरेशन कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मगर इन्होंने वो उसको टालते रहे। कल 8:30 से लेकर और आज इन्होंने 2:30 बजे का टाइम हमें फिक्स किया, उसमें भी पूरी नहीं, उसमें भी 3:30 बजे इन्होंने ऑपरेशन किया। और इन्होंने उसमें ये मेंशन किया, बताया कि पार्टी 15 से 20 मिनट पहले की गई है। इसका मतलब पहले बच्चा बच सकता था अगर ये मौके पे ट्रीटमेंट कर देते। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये तो हमारा केस हो गया, इसके अलावा एक केस और था जिसके गर्भ में 3 दिन हो गए, बेबी पूरा हुआ है, मगर इन्होंने अभी उसको बाहर नहीं निकाला, उसको कह रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। मैं ये समझता हूँ कल ये उसको भी मार देंगे और कहेंगे नहीं ये हमारे से ये नहीं हुआ, और ही कोई एक्सक्यूज़ देंगे। वो भी हमारे साथ जहाँ बंदा आया है, और कल से हम यहाँ आए हैं, कम से कम 4 से 5 बच्चों की डेथ हो चुकी है, और इसका जिम्मेदार मैं सिर्फ और सिर्फ इन डॉक्टरों की नालायकी समझता हूं, जिन्होंने अपना काम जो है नहीं करते हैं, छुट्टियों के दिन भी घर बैठते हैं। अगर आपने छुट्टियां लेनी है तो आप ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हो? अपने प्राइवेट में 300-300 रुपया चार्ज लेके आप 9 महीने आप पूरा अपने दुकानें चलाते हो। जब डिलीवरी की टाइम आता है उस वक्त आप भाग जाते हो, और अपने जो छोटे मोटे जो इनके जो हैं जो सीख रहे हैं अभी, उनको कहते हैं डिलीवरी करें, और वो करते हैं। और क्या करेंगे वो, मुझे ये बताइए। हम यही इसलिए आज मैं पूरा मीडिया को यहाँ बुलाया कि इतनी नालायकी, और ये बोलते हैं कि हम बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं? बस इन्होंने 1.5 घंटा हो गया बेबी को पूरा हुआ। हमने बोला मैडम मधु को बुलाइए ऑन मीडिया में, हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि वजह क्या रही, मगर इन्होंने उनको नहीं बुलाया। हाँ, इन्होंने एक काम जरूर किया, पुलिस यहाँ पहले बुला दी कि कल हम कुछ खाफा खोल जाएं तो ये कहीं हमें प्रोटेक्ट कर दें। और मैं जब अंदर गया, एक भी बंदे ने अपना दरवाजे को बंद कर दिया, बाहर ही नहीं आए मीडिया में। ये इनकी नालायकी है। अगर ये सच्चे होते तो बाहर आते, मगर ये बाहर नहीं आए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ मैंने सबको एक रिक्वेस्ट की है जो और हैं कि यहाँ बच्चा लाने से, यहाँ डिलीवरी कराने से कहीं प्राइवेट चल जाओ, क्योंकि हमारे देश में ऐसा ही चलता है। जो सरकारी बड़े बड़े दावे करते हैं हम, वो नहीं है, वो दिखाने के लिए बस, और कुछ भी नहीं है। प्राइवेट जाते शायद हमारा बच्चा बच जाता। मगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये इनकी नालायकी के साथ ये हमारा बच्चा आज पूरा हुआ है। 9 महीने एक गर्भ में माँ ने रख के और लास्ट में उसको खो दिया। आज उनका घर का हाल तो देखो कितना बुरा हुआ है। घर वाले रो रो के बुरा हाल करें, इनका क्या गया? इनका कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी छुट्टियां मनानी है। आज भी ये मधु मैडम को 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया हमने फ़ोन किया, यहाँ आओ, हमें स्पष्ट करो कि क्यों हुआ, मगर इन्होंने अभी तक किसी को नहीं बुलाया। और जो स्टाफ है वो अंदर बढ़ा। जीएमसी प्रिंसिपल से आप अभी मिले जाकर उनसे? हमने फ़ोन पे बात की, वो कोई यहाँ नहीं आ रहा है। वो यही बस मैंने आपको बताया कि वो देख रहे हैं कि उन्होंने पुलिस तक बुला ली है। पुलिस बुला ली है कि हाँ कि कल हमें पे एक्शन ना हो जाए। एक्शन क्या यार, किसी के घर की छोटी नन्ही जान चल गई, वो बोलेंगे भी नहीं। आप कहते हो क्या, हम क्या करें बताइए? तो इसी के माध्यम में यही बताना चाहता हूं कि ये टोटल जो जीएमसी कठुआ है टोटल खत्म है। इसको बंद कर दीजिए, ताले लगा दीजिए, हम समझेंगे, कोई गाल नहीं, हम प्राइवेट चल जाएंगे। आगे क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? आगे कार्रवाई यही है कि मीडिया एक पिलर बताया गया है पूरे इंडिया में, पूरे देश भर में, वर्ल्ड लेवल में। तो मैं यही कहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से हमें इंसाफ चाहिए। जो 9 महीने हमने इतना स्ट्रगल किया बच्चे के लिए, जो उन्होंने अल्ट्रासाउंड, और एक बात और मैं इसमें मेंशन कर दूं, जो यहाँ डॉक्टर साहब जो यहाँ मौके पे थे, जो भी वो डॉक्टर थे क्या थे मुझे नहीं पता, वो कह रहे हैं कि भाई इनकी ये हेल्दी बेबी नहीं था। जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड पड़े हुए हैं वो तो वहाँ बता रहे थे कि हेल्दी बेबी है। क्या वो झूठे हैं? फिर ये सब कुछ हमें समझना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको यहाँ ताले लगा देने चाहिए। ये यहाँ चलने के लायक नहीं है। डेथ रेशो दिन पर दिन बढ़ी जा रही है, कम नहीं हो रही है। पेशेंट का नाम क्या था? अंजू शर्मा। पेशेंट के हस्बैंड का? सरदार वरुणदीप सिंह। ये निवासी कहाँ के थे? ये वार्ड नंबर 14 है।
गुरुतेग बहादुर नगर, GTB नगर, बनमोरा।